लेकिन आज भी परमेश्वर के लोग धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ग्रहण नहीं है, उनके लिए कोई श्राप नहीं है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि उनका छुटकारा देने वाला परमेश्वर उनके साथ है। उनका दोस्त भी परमेश्वर है, उनका दुश्मन भी परमेश्वर है, उनकी आशीष भी परमेश्वर है, उनका श्राप भी परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन। आज यही वचन हम लोगों से बात करता है। और जैसा कि मैं आपके सामने अभी वचन खुलवाने से मत्ती की किताब 25वां अध्याय और 34वां पद, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि परमेश्वर को, बाइबल को, परमेश्वर के नियम को हम एक वचन से नहीं नाप सकते हैं, एक वचन से नहीं समझ सकते। आज बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से लोग सिखाने वाले, बहुत से विश्वासी, आज बहुत से बिशप, पास्टर ये बात समझते हैं कि एक वचन अगर हमने ले लिया, उस वचन से हम परमेश्वर को जान गए हैं। लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि एक वचन से हम पूरी बाइबल को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में पीछे कुछ लिखा है तो आगे कुछ है। इसी तरीके से जो नया नियम था वो पुराने से अलग है, आज्ञाओं में भी और बहुत सी बातों में। जब तक हम परमेश्वर के अभिषेक से नहीं भरते, जब तक हम परमेश्वर के आत्मा से नहीं भरते, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। और आत्मा से कैसे भरेंगे? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम वचन ही पढ़ सकते हैं, हम औरों के लिए भले काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि उसके लोग आज करें। लेकिन होता क्या है, हम वचन पढ़ते हैं और एक वचन जब हमें समझ आ जाता है तो हम उससे पूरी दुनिया को बनाने लग जाते हैं, हम उसी वचन पे पूरा दुनिया को देखने लग जाते हैं। और जैसे ही हम ज़्यादा बाइबल या प्रार्थना करने लगते हैं, आपने देखा एक वो पोस्ट चली है, एक पोस्ट अभी नहीं चली, बहुत पहले से है। एक बिल्ली जब अपने आप को आईने में देखती है तो वो देखती है कि मैं शेर हूँ। और यही हमारी हालत होती है। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं और हमें लगता है हम बहुत बड़े शेर बन चुके हैं, अब तो हम बहुत सामर्थी बन चुके हैं, अब तो हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक आप दिन पर दिन परमेश्वर में बलवंत नहीं बनोगे, इफिसियों की किताब में 6 अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि इसलिए प्रभु में और प्रभु की सामर्थ्य में क्या करो? बलवंत बनो। किस में बनो? प्रभु में और प्रभु की सामर्थ्य में। अपनी बुद्धि के में नहीं, अपनी शरीर की ताकत में नहीं। हम कई बार अपने पैसे में सामर्थी बन जाते हैं, हम कई बार अपनी बुद्धि में सामर्थी बनते हैं, हम कई बार बहुत सी चीज़ों में सामर्थी बनते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है, इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 10वें पद में, इसलिए प्रभु में और प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत बनो, तब तुम शैतान का सामना कर सकोगे। शैतान आपको दिख नहीं रहा है, ये इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन आपके जीवन में ऐसी ऐसी युक्तियां लेके आएगा। आप कहोगे मैं तो शैतान से लड़ रहा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। लेकिन जितना आप कोशिश करोगे बचने की, जितना आप कोशिश करोगे शैतान से लड़ने की, उतना ही आप अंदर और फंस जाते हो। कब? जब आप प्रभु की सामर्थ्य में नहीं होके चलते। आपने कहा मैं लड़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, अब मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, अब मैं इतना तो उसी टाइम परमेश्वर में आप और घटने लगते हो, उसी टाइम और परेशानियों में बढ़ने लगते हो, उसी टाइम और दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है क्योंकि आपने प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत नहीं बनना चाहा, बल्कि आपने क्या कहा? मैं प्रार्थना करूंगा। आपने अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य में देख लिया, मैं तो 5 बजे उठूंगा, मैं 4 बजे, मैं 2 बजे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और इसी वजह से ठोकर खाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। तुम्हारे शरीर के द्वारा नहीं, तुम्हारे पैसे के द्वारा नहीं, तुम्हारी बुद्धि के द्वारा नहीं, बल्कि किस में? इसलिए ना तो बल से ना शक्ति से, सबसे पहली बात ये सब चीजें हट जाएंगी, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कार्य हो जाएगा। समुद्र में पहाड़ भी गिर जाएगा। आज छोटी छोटी चींटियां तो हटा नहीं पा रहे, पहाड़ों को हटाने की बात करते हैं। और इसीलिए क्या होता है, निर्वश होते हैं। एक स्त्री की कहानी जैसा मैं हमेशा सुनाता हूँ, पहाड़ों को देखती और कहती, वचन लिखा है पहाड़ों को हटा दूंगी, वचन लिखा है कि आत्मा के द्वारा पहाड़ हट जाएगा। तो यही चीज़ बताना चाहता हूँ, कहने से पहाड़ नहीं हटेगा। पहाड़ हटेगा तो कैसे हटेगा? आपके विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर जो भरोसा लेके आओगे, परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं करोगे, उस प्रार्थना के द्वारा पहाड़ हट सकता है। अभी ये वचन पढ़ दें, क्या लिखा है इस वचन में?
मती की किताब 25वां अध्याय उसका 34वें पद से। तब राजा अपनी, ये राजा कौन है? ये राज्य परमेश्वर का है, ये सांसारिक राज्य की बात नहीं हो रही, क्योंकि परमेश्वर में चलने वाले शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक चीजों पे मन लगाते हैं। और हम आत्मिक चीजों के लिए मती की किताब 25वां अध्याय उसके 34वें पद से पढ़ रहे हैं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, दाहिनी ओर वालों से कहने लगेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। अब धन्य लोग अगर होना है तो क्या काम करना पड़ेगा, आज इस वचन से समझ लें, क्योंकि बहुत सी बार हम श्रापित ठहरते हैं। बहुत सी हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों में इतना भटक जाते हैं कि एक दूसरे पे दोष लगाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। और ऐसा कई बार मेरे जीवन से भी होता है। जैसा मेरा फेसबुक का पेज है, उसमें बहुत से लोग आके कहते हैं तुम वचन प्रचार नहीं करते, तुम अभी बस पॉलिटिकल बातें करते हो, बहुत सी करते हो। मेरे जीवन अंदर से क्या है ये मैं जानता हूँ, और मेरा जीवन किसके लिए है ये भी मैं जानता हूँ। वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है, मनुष्य ने नहीं चुना। जब तक आप मनुष्य को खुश करने की कोशिश करेंगे प्रभु से दूरी आएगी। लेकिन मैं आज अंदर से खुश हूँ क्योंकि मैंने प्रभु को पाया है, मनुष्य को बेशक नहीं पाया। आज हमें संसार से अगर हम मित्रता करते हैं तो परमेश्वर से बैर रखते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। इसलिए परमेश्वर क्या है लिखा है, राजा अपने लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हाँ आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो राज्य क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आज परमेश्वर जो राज्य हमें देना चाहता है उसके अधिकारी कब बनोगे? क्या लिखा है? जो जगत के आदि से तुम्हारे, जो शुरुआत से जगत के आदि से तुम्हारे पास है, जो आदि से तुम्हारे लिए रखा गया है। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि क्या लिखा है? मैं भूखा था। यहाँ मनुष्य नहीं, यहाँ परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। और तुमने क्या करा? मुझे देखकर मुझसे मुंह नहीं फेर लिया। आज जितने लोग परेशानी में होते हैं उनसे ज़्यादातर लोग जैसे ही सुनेंगे कि आप परेशान हो, आज आपसे फ़ोन उठा भी लिया, कल से फ़ोन उठाने बंद कर देंगे, मिलना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे। सिर्फ बात करेंगे तो किससे करेंगे? जो बढ़ता है। इसलिए मैंने अपने फेसबुक पे जो बायो लिखा है वो क्या है, उगते सूरज को सलाम है और डूबता सूरज बेईमान है। आज सच में जो उगता हुआ है, जो बढ़ता हुआ है, उसको लोग 10 बार सलाम करते हैं, और जो डूब जाता है उसको लोग देखना भी नहीं चाहते। लेकिन बाइबल अलग है, परमेश्वर अलग बात कहता है। परमेश्वर नहीं कहता कि जो परेशानी में उससे मुंह फेर लो। लेकिन आज मैक्सिमम लोग, परमेश्वर के लोग, उन लोगों से मुंह फेरते हैं जो आज निर्बलता में है। ऐसे ही समय हमारे साथ आया, जब सताव का समय आया, लोगों ने हमारी पोस्टें शेयर करना बंद कर दिया, हमें कमेंट करना बंद कर दिया कि कहीं वो ना फंस जाए। लोग परेशानी आने पे साथ छोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर जितना परेशानी आती है उसमें साथ देता है। इतना भजन संहिता में लिखा है, टूटा हृदय परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य, जो ग्रहण करा जाता है, एक्सेप्ट करा जाता है, बलिदान है। और क्या लिखा है फिर आगे? क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और तुमने मुझे खाने को दिया। आज भूखे को जितने लोग मुंह फेर लेते हैं ये सोच के कि शायद उनके पास, कई लोग तो आजकल एक ये एक्सक्यूज़ भी बना देते, तुम्हारे हाथ पैर सही हैं, तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम काम करो। भाई काम आप लगवा के दो, अगर आप उसे कहते हो और वो ना करे तब आपकी उसकी गलती है। लेकिन एक एक्सक्यूज़ बना लेना कि तुम काम करो, आज काम नहीं है। आज बहुत से लोग काम चाहते हैं करना, चाहते हैं मेहनत करके खाना, लेकिन नहीं मिल पाता है। लेकिन कई लोग ये एक्सक्यूज़ बनाने के लिए कि हमें कुछ देना ना पड़े, हमें मदद ना करनी पड़े, नए नए उसे दोषी ठहराते हैं, उसे बुरा बोलते हैं। ऐसा ही समय आया था अय्यूब के टाइम में, जब अय्यूब का घर गृहस्थी छिन गया, परिवार छिन गया, बहुत सी उसके पास बीमारी आ गई, तो उसको दोस्तों ने भी आके अच्छा नहीं बल्कि उसकी कमियां गिनवाई, उसको बुरा ठहराया, उसको नीचा दिखाना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने में अंत में कहा कि धन्य है अय्यूब, सच में, क्योंकि उसने विश्वास का जीवन नहीं त्यागा था। उसको पता था कि वो अंदर से कैसा है। वो मुंह से बेशक परमेश्वर से लड़ रहा था, लेकिन अंदर से उसे विश्वास था कि छुटकारा आएगा तो कहाँ से आएगा? प्रभु के घर से आएगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी जब कई बार विपत्तियाँ आती हैं, हमारी आंखें, हमारा मुंह कुछ भी बोल रहा हो, अगर अंदर विश्वास है तो हम परमेश्वर में सच में बरकत पाते हैं। तो लिखा है, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया,
जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी दिया। कल की एक वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एम्बुलेंस रोड पे है, पीछे लाश रखी हुई है कोरोना पॉजिटिव की, और उस जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो चक्कर खा के रोड पर ऐसे बैठा हुआ अपनी गाड़ी में, लोगों से उसने पानी मांगा, किसी ने पानी देने से मना कर दिया कि हमें भी कोरोना हो जाएगा। आज अपनी जान को बचाने के लिए दूसरी की जान खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं पड़ती, लेकिन इतने बीच उस ड्राइवर ने कॉल कर अपने मालिक को, मालिक लोग गाड़ी में बैठ के आए तब उसको पानी पिलाया। कैसी सिचुएशन आ चुकी है, मानव कितना अधर्मी हो चुका है, कितना गलत कामों से भर चुका है, आज पानी पिलाना नहीं चाहता। और ये सोशल मीडिया पे मैं अपने डाल दूंगा वीडियो, आप मेरी प्रोफाइल में चेक कर लेना, और जितने इसको देख रहे हैं शेयर भी साथ के साथ करते रहें, क्योंकि वचन जितना पहुंचेगा उतना अच्छा है। और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो क्या हुआ, उसको किसी ने पानी तक नहीं दिया, उसे वो मरने की हालत में वहाँ चक्कर खा के वहीं एम्बुलेंस में बैठा रहा जब तक उसका मालिक नहीं आया। मालिक को तो आना था क्योंकि उसका काम कर रहा था, लेकिन आप सोचिए अगर वो कहीं काम ना कर रहा होता तो वो शायद मर जाता, कोई नहीं आता उसके पास। आज ये समय आ चुका है, हालेलुया। परमेश्वर के लोग अधर्मी बन चुके हैं अपने कामों से। आज मुंह से तो विश्वासी कह रहे हैं मुझे स्पिरिचुअल लोग पसंद हैं, पर ओवर स्पिरिचुअल जो अत्यात्मिक बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते, क्योंकि उनके तमाम चीज़ें दूसरे पे दोष लगाती हैं, क्योंकि उनकी बातें दूसरे में कमियां ढूंढती है, क्योंकि वो दूसरे की कमियों को क्षमा नहीं करते, वो दूसरे की कमियों को बार बार बात करके एक दूसरे से और बढ़ाते हैं और दूसरे को और अपनी संगति में लेके उसे भी दोषी बना लेते हैं। जब दो लोग बैठते हैं तो दूसरे की बुराई बहुत जल्दी होती है, और यही परमेश्वर कहता है कि दूसरे की बुराई न करना। और यही सब चीज़ें आज सबसे ज़्यादा मसीह लोग करते हैं। अन्य जाति फिर भी बहुत अच्छे हैं जो कम से कम अपने लोगों का साथ देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, ठोकर खिलवाना चाहते हैं, और फिर कहते हैं हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन बाइबल क्या देती है, आज ये वचन मैं जो आपको पढ़वा रहा हूँ, मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, मेरे पास जगह नहीं थी तुमने मुझे रुकने को कहा। और इसके ही अपोजिट अगर आप वचन पढ़ेंगे तो एक जगह जो श्रापित लोग ठहरते हैं उनसे प्रभु क्या कहता है कि तुम लोग श्रापित हो, क्यों? क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। आज कितने लोग अपने घरों में खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर परेशानी चल रही है। और मसीह लोग जब मिलते हैं तो उनकी परेशानियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उन पे हंसते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, और यही सब परमेश्वर में ठोकर का कारण ठहरते हैं। और उसके बाद लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर लो, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? आपका जीवन प्रभु से बहुत दूरी पे है। और इसी कारण से आज जो दूसरे को दोष ठहराते हो वो दोष आप में खुद भरा हुआ है। शैतान आज काम नहीं कर रहा, क्योंकि शैतान ने आप लोगों को कामों पे लगा रखा है एक दूसरे की बुराई के लिए। आज फेसबुक पे जब मुझे भी लोग कमेंट करते हैं तुम पोस्ट नहीं डालते, मैं पोस्ट डिलीवरेंस मिनिस्ट्री पे डालता हूँ, और ये मुझे पता है। अन्य जातियों को मैं ठोकर नहीं खिलाना चाहता। पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी। क्या मैं पोस्टर डाल के उनके सामने फिर एक एग्जाम्पल रख दूं कि हाँ भाई मैं तुम धर्म का प्रचार करते हो, तुम ये? बहुत से ऐसे टैग पहले से लगता है, क्योंकि मसीह लोगों ने सच में बिना अकल के लोगों ने क्या करा, एक के बार एक वही पोस्ट है, वही वचन, कोई देखता है, कोई लाइक करता है। आप ही के लोग जो जानते हैं वो कर भी दें तो क्या फ़ायदा। एक खोई हुई भेड़ को कितने लोग खोने जो ढूंढने निकल रहे हैं। लोग उन्हीं 99 भेड़ों में जाना चाहता है। सब लोग जब पंजाब के बारे में सुनते हैं पंजाब भाग जाते हैं, सब पंजाब में सेवा करना चाहते हैं, पंजाब में बरकत लेना चाहते हैं। हर कोई अपनी जगह पंजाब क्यों नहीं बनाना चाहता? क्यों बरकत नहीं लाना चाहते पंजाब की तरह? क्यों पंजाब जैसा विश्वास नहीं लाना चाहते? क्योंकि सबों का ध्यान दूसरे की रोटी छीनने में लगा हुआ है, अपनी रोटी खुद बनाना नहीं चाहते। और इसी वजह से खुद भी ठोकर खाते हैं और दूसरे को तो खिला ही देते हैं। ना खुद का घर बसा पाते हैं, ना दूसरे का बसने देते हैं। तो आज जरूरी क्या है? आज का जो पूरा वचन मैंने बताया, मदद करना सीखो, दूसरे की परेशानी में मजाक उड़ाना नहीं, साथ देना सीखो। परमेश्वर का जीवन नाम का नहीं, कामों से जीना सीखो। तब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा, तब छुटकारा आपके जीवन में होगा, बरकत आएगी।
अपने आप को हमेशा दूसरे के लिए बुरा बोलने वाला नहीं, बल्कि दूसरे के जीवन को आशीष देने वाला सीखो। बुराई में से भलाई को निकालने वाला सीखो। परमेश्वर ने तो कहा है बुराई को भलाई से जीत लो, पर भलाई को भी तुम लोग बुरा बना देते हो, और इसी वजह से क्या होता है, खुद भी ठोकर खाते हो, दूसरे को भी खिलाते हो। आज परमेश्वर का वचन और कलाम यही कहना चाहता है, अगर आज आपके जीवन में ये कमियां हैं तो आज ही अपनी कमियों को ख़त्म करें और नया जीवन जीना शुरू करें। इसलिए परमेश्वर में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। शैतानी बातें सुन सुन के समझ के संसार में रहते हुए वो शैतानी बातों से मत भरो। आज अपने जीवन को खाली करो, प्रभु की अभिषेक को लो, शांत स्वभाव रखो, अंदर से परमेश्वर में धन्यवाद के गीत गाते रहो, तब प्रभु की करुणा, तब परमेश्वर की दया सामने आएगी। बड़ी बड़ी प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, तो बहुत से दान दे दोगे और बाद में उल्टी बातें चल रही हैं, दूसरे के प्रति बुरा बोल रहे हो, अंदर से गुस्सा है, तो क्या होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं देगा। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, अपने अपराधी को अगर जब तक तू क्षमा ना करेगा तब तक मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और मन में अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, बुरा है, तो अपने अंदर से मनों को साफ करें, क्योंकि परमेश्वर तभी दुआओं को सुनेगा जब आप अंदर से साफ होगे, प्रभु के जैसे होगे। प्रभु ने शास्त्री और फरीसी को देख के ये नहीं कहा ये तो बार बार मुझ पे दोष लगाते हैं, मैं इनके जवाब क्यों दूं, मैं इनके के साथ बुरा व्यवहार करूंगा, मैं इन्हें मार दूंगा, कभी नहीं। परमेश्वर ने उन पे दोष नहीं लगाया, बल्कि उनको समझा के, क्योंकि बाइबल लिखी है और बाइबल में लिखा है क्या पता उस भटके हुए को वापस आने का मौका मिले। यही तो बाइबल बताते, 99 को छोड़ो, उस एक बुरे व्यक्ति के पास जाओ, उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ जो भटक चुका है, तब क्या पता उसको बदलने का मौका मिल जाए। लेकिन सब 99 अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं और एक बुरे हुए को देख के उससे दूर भागते हैं। ये परमेश्वर का काम नहीं है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो।